हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो आप बार बार करते हैं और जिस वजह से आपके यहाँ पे बजीज पैरेट्स की ब्रीड नहीं हो पाती है। दोस्तों, आप लोग करते हैं क्या है कि मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान नहीं होता और आप नए होते, बिगनर्स होते, तो आप बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं जिस वजह से आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की सालों सालों तक ब्रीड नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज मैं 10 ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप वो 10 गलतियां नहीं करते तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके घर पे बजीज पैरेट की 100% ब्रीड हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेल एंड फीमेल एज डिफरेंस। दोस्तों, होता है क्या कि हम मार्केट से बजीज पैरेट्स के जोड़े को परचेस करके लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसकी एज पर ध्यान नहीं देते और हम ये नहीं जान पाते कि उसकी फीमेल बड़ी है या फिर मेल बड़ा है। काफी बार दोस्तों होता है क्या कि हम बड़े साइज की फीमेल ले आते और छोटे साइज का मेल ले आते हैं, तो हमारे जो घर पे बजीज पैरेट की ब्रीड है काफी लॉन्ग टाइम तक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेल जो है वो छोटे साइज का, फीमेल जो है बड़ी साइज की, तो ब्रीड होगी नहीं। दोस्तों, आप करना क्या, जब भी आप मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके घर लेकर के आए तो आपको सबसे पहले एक बड़े साइज का मेल लेना जो कि फीमेल से बड़ा हो। जब बड़े साइज का मेल होता है तो वो अगर छोटी फीमेल भी होगी आपके पास तो उससे ब्रीड करवा लेता, लेकिन अगर आपके पास दोस्तों छोटे साइज का मेल होगा तो आप उससे ब्रीड नहीं ले पाएंगे। पहले दोस्तों, आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करने जाएं तो मेल हमेशा बड़े साइज का लें और फीमेल हमेशा छोटी साइज की लें। अगर आप मेल बड़ा लेंगे और फीमेल थोड़ी छोटी लेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे ब्रीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड, मेल एंड फीमेल आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, हम करते हैं क्या, हम मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इस टॉपिक पे मैंने काफी बार वीडियोस बना रखे हैं कि आप मेल और फीमेल में आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेल को कैसे पहचान सकते हैं बजीज पैरेट में और फीमेल को कैसे पहचान सकते हैं। आपको मेल और फीमेल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार हम करते हैं क्या कि मार्केट जाते हैं, बजीज पैरेट ले आते हैं और जो शॉपकीपर होता है हमें बुद्धू बना देता है और हमें मेल या फीमेल दे देता है। उस कंडीशन में भी हमारे घर पे ब्रीड नहीं होती है। थर्ड, इंपॉर्टेंट फूड। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने बजीज पैरेट के खाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम काफी बार करते हैं क्या है कि अपने बजीज पैरेट को सिर्फ और सिर्फ कंगनी दाना और बाजरा देते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंगनी और बाजरे से कभी भी हमारे बजीज पैरेट अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि आपके घर में ब्रीड हो जाएगी, लेकिन अच्छी ब्रीड कंगनी और बाजरे से कभी भी नहीं होगी, क्योंकि कंगनी और बाजरा हमारे बजीज पैरेट के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जब वो ब्रीड करते हैं, जितने भी उन्हें विटामिन की जरूरत होती है वो पूरा नहीं करवा पाते, जिस वजह से उनकी ब्रीड अच्छी नहीं होती। आप एक ब्रीड उनसे अच्छी ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका बर्ड धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप बजीज पैरेट को मार्केट से परचेस करके लेकर के आ रहे तो उनका खाने का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आपको उन्हें सीड मिक्स देना। सीड मिक्स में दोस्तों आपको सनफ्लावर सीड्स, कंगनी दाना और बाजरा, और उसके अलावा दोस्तों आप एक आध और सीड्स बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये 3 सीड आपको सीड मिक्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको डेली बेसिस में सॉफ्ट फूड देना है और ग्रीन फूड देना है। सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड पे मैंने वीडियोस बना रखी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है अपने बजीज पैरेट की प्राइवेसी का। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नए बिगनर्स के लिए। दोस्तों, होता है क्या है कि जब हम मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के आते हैं तो हमारे बर्ड थोड़े डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं और हम करते हैं क्या कि उन्हें कहीं भी रख देते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ ब्रीड नहीं होती है। हमें सबसे ज्यादा अपने बजीज पैरेट को, जब हम फर्स्ट टाइम ब्रीड लेंगे तो हमें दोस्तों फर्स्ट टाइम में सबसे पहले हमें अपने बजीज पैरेट को बहुत ज्यादा प्राइवेसी देनी होगी। प्राइवेसी आपको कैसे देनी होगी दोस्तों, आपको अपना जो केज है वो थोड़ी ऊपर की साइड लगाना होगा। जब आप दोस्तों अपना केज थोड़ी ऊपर की साइड लगाएंगे तो आप कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर वगैरह होते हैं, इन सबसे अपने बर्ड्स को बचाएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, जब आप ऊपरी तरफ लगाएंगे तो ऊपर की तरफ हमारे बर्ड्स को हम नहीं देखेंगे। हम नीचे कितना भी चला फिरी कर ले तो हम जब अपने बर्ड्स का केज ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो हमें नहीं देख पाएंगे, तो डरेंगे नहीं और वो खुद को प्राइवेट फील करेंगे और उसके बाद दोस्तों वो आपके घर पे ब्रीड कर देंगे। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है केज साइज और पर्च का। काफी बार दोस्तों होता है क्या है कि हम मार्केट से बजीज पैरेट को लेकर के तो आ जाते हैं। मार्केट में क्या होता है कि छोटे छोटे केज होते हैं, 100 वाले, 150 वाले, हम उन्हें ले लेते हैं और उनमें ही सोचते हैं कि इसमें हमारे बजीज पैरेट ब्रीड कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास एक पेयर बजीज पैरेट का पेयर है तो कम से कम 1.5 बाई 1.5 का आपका केज होना चाहिए, और अगर आपके पास ज्यादा पेयर है तो उसी के हिसाब से आपका बड़ा केज होना चाहिए। एक पेयर के लिए ना ही आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा केज होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा छोटा
केज होना चाहिए। 1.5x1.5 का केज जो आपका एक पेयर के लिए या फिर उससे थोड़ा छोटा चलेगा। अगर 1.5x1.5 से बड़ा तो वो केज नहीं चलेगा। उसमें होगा कि आपकी पेयरिंग जल्दी नहीं होगी, मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगी, फिर आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं हो पाएगी। पर्च आपको कैसे लगानी है दोस्तों, अगर आपके पास बजीज स्प्रेड का सिंगल पेयर है तो आपको केज में केवल और केवल एक ही पर्च लगानी है और झूले वगैरह कुछ भी नहीं लगाने। जब आप एक पर्च लगाएंगे तो मेल और फीमेल एक ही पर्च में बैठेंगे। उसके बाद दोस्तों उनका पेयर जल्दी लग जाएगा और आपके यहाँ पे ब्रीड जल्दी हो जाएगी। 6 नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स का। काफी बार दोस्तों हम करते क्या कि मार्केट से जैसे ही हम अपने बजीज पैरेट को परचेस करके घर पे लेकर के आते हैं, हम तुरंत ही अपने बजीज पैरेट को मटकी या फिर ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं 2-4 दिन के अंदर और सोचते हैं कि अब हमारे बजीज पैरेट हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। और वही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हमारी बजीज पैरेट मटकी में जाने लगते हैं, ब्रीडिंग बॉक्स में जाने लगते हैं, हम तुरंत 2-3 दिन में मटकी दे देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बजीज पैरेट अंडे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डर के हमारे ब्रीडिंग बॉक्स और मटकी में जाते हैं। हमें क्या करना है, अगर दोस्तों आप मार्केट से बजीज पैरेट के ब्रीडिंग पेयर या फिर फुल एडल्ट पेयर लेकर के आ रहे हैं तो कम से कम दोस्तों 1 महीने का टाइम अपने बजीज पैरेट को दीजिए। उसके बाद ही आप अपने बजीज पैरेट को मटकी दीजिए। अगर आपके बजीज पैरेट पट्टे हैं, छोटे हैं, तो कम से कम जब तक वो 7 से 8 महीने के ना हो जाए तब तक आप उन्हें मटकी प्रोवाइड ना कराएं। अगर आप उससे पहले मटकी प्रोवाइड कराते तो आपके घर में ब्रीड नहीं होगी और उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आप अगर जल्दी मटकी दे देंगे तो फीमेल जो होती है वो मटकी में जाके बैठने लगेगी, अंडे तो देगी नहीं, उसको चर्बी और लग जाएगी, उसके बाद वो अंडे भी आपके घर पे फिर कभी नहीं दे पाएगी। 7वें नंबर पे आपको दोस्तों ख्याल रखना है बजीज पैरेट की एक गुड डाइट का। जब तक दोस्तों आप अपने बजीज पैरेट को एक अच्छी डाइट नहीं देंगे तब तक दोस्तों आपके यहाँ पे जो बजीज पैरेट है वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। एक अच्छी डाइट से मतलब है आप ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स, ये तीनों तो आप अपने बजीज पैरेट को दे ही रहे हैं। साथ साथ दोस्तों केज में कुछ और भी चीजें हमारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हमारे बजीज पैरेट को कैल्शियम विटामिन मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों आपके बजीज पैरेट के केज में समुद्री झाग होने चाहिए। समुद्री झाग से हमारे जो बजीज पैरेट होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होती। समुद्री झाग हमारे बजीज पैरेट के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। उसके बाद दोस्तों हमारे बजीज पैरेट के केज के अंदर हमेशा कैल्शियम ब्लॉक रखा रहना चाहिए। कैल्शियम ब्लॉक से होता है क्या, पहली चीज तो कभी भी हमारे बजीज पैरेट की चोंच नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारे बजीज पैरेट कैल्शियम ब्लॉक को कुतरते रहते हैं, उससे हमारे बजीज पैरेट को कैल्शियम भी मिलता है और उनकी चोंच भी बड़ी नहीं होती है। तीसरी चीज दोस्तों आपको अपने बजीज पैरेट के केज में हमेशा लोहड़ी नमक रखे रहने देना चाहिए। लोहड़ी नमक से होता है क्या कि हमारे जो बजीज पैरेट होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ठीक रहता है और हमारे बजीज पैरेट कभी भी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है जब भी बरसात का मौसम हो या फिर नमी वाला मौसम हो उस टाइम पे आपको वो नमक निकाल देना, वरना वो आपके बजीज पैरेट को नुकसान देगा। 8वें नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है एलईडी लाइट या सनलाइट का। एलईडी लाइट या सनलाइट से मतलब ये है, अगर दोस्तों आपके जो बजीज पैरेट है वो अगर आपने इंडोर में रख रखे तो आप अपने बजीज पैरेट के केज में एक एलईडी बल्ब दिन भर जलाएं। उससे दोस्तों जो आपके बर्ड है वो एक्टिव रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और ब्रीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके जो बजीज पैरेट है वो आउटडोर में तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पे सनलाइट आए और आपके जो केज है उसमें दिन भर उजाला रहे। जब उजाला रहेगा तो दोस्तों आपके जो बजीज पैरेट है वो एक्टिव रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और फिर आपके यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। 9th नंबर पे आपको चॉइस है हेल्थी बजीज। आपको एक अच्छे बजीज पैरेट के पेयर का चुनाव करना है। वो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, हम लोग करते हैं क्या कि मार्केट जाते हैं तो हम कलर के पीछे भागते हैं। जैसे मैंने आपको पहला बताया, जब हम कलर के पीछे भागते हैं तो दोस्तों होता है क्या कि हम एक अच्छा बजीज का चुनाव नहीं कर पाते। वहां पे मार्केट में या तो बहुत ज्यादा हमें बुड्ढे बजीज मिल जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा पट्टे बजीज मिल जाते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पे तुरंत ब्रीड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक हेल्थी और एक अच्छा बजीज लेना है जिसकी एज ठीक ठाक हो, ना ही ज्यादा बड़ा हो ना ही ज्यादा छोटा हो। अगर दोस्तों आप एक अच्छा बजीज चॉइस नहीं कर पा रहे तो उस टॉपिक पर ही मैंने वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जाके आप इस वीडियो का विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको एक अच्छा बजीज परचेस करके लेकर के आना है मार्केट से जो कि हेल्थी हो, उसके बाद ही आप अपने बजीज पैरेट से ब्रीड ले पाएंगे। लास्ट और 10th नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना अपने बजीज पैरेट की मेडिसिन का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों होता है क्या कि हम मार्केट से बजीज पैरेट को लेकर के तो आ जाते हैं, उन्हें दाना भी दे रहे हैं, उन्हें मिनरल्स वाली चीजें भी दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मेडिसिन नहीं देते हैं। फिर होता है क्या, या तो हमारे बजीज पैरेट ब्रीड नहीं करते हैं या फिर अगर ब्रीड करते हैं तो या तो उनके जो एग्स होते हैं वो इनफर्टाइल ले जाते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते, या फिर अगर बच्चे निकलते हैं तो बच्चे कम निकलते हैं या फिर वो कंडम निकलते हैं। तो वो होता है क्या कि हमारे बर्ड्स के अंदर जब मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह की कमी
कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। उससे बचने के लिए दोस्तों जब हम अपने बजीज पैरेट से ब्रीड लेने वाले हो उससे कुछ दिन पहले से ही दोस्तों हमें अपने बजीज पैरेट को कैल्शियम और विटामिन के सिरप को वीक में एक बार अपने बजीज पैरेट को प्रोवाइड करा देना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे बजीज पैरेट के अंदर कभी भी कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं होगी और हमारे बजीज पैरेट हमेशा अच्छे अंडे देंगे और ज्यादा क्वांटिटी में अंडे देंगे और बच्चे निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्थी और एक्टिव और अच्छे बच्चे निकालेंगे। तो होप करता हूं, आशा करता हूं आपको ये 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप ये 10 गलती नहीं करेंगे तो दोस्तों आप घर में बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी एक्सपेंसिव सी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।